जय हिंद साथी। आज जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग की मंजूरी के बाद कौन से लोगों की पेंशनें बढ़ेंगी और कौन कौन से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और क्या आने वाले समय में पुराने पेंशनरों को खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी, किन लोगों का सैलरी बढ़ेगी और किन का पेंशन बढ़ेगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितना बढ़ेगा, किन लोगों को मिलेगा फुल लाभ, आज मैं आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाने वाला हूं। और यहां पर पेंशन धारकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे साथी होंगे, नौजवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आपको 8वें पेंशन यहाँ पर आयोग की गठन के शर्तों के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर देख सकते हो 8वां वेतन आयोग किसकी सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ सकती है, पेंशनरों को क्या फायदा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो एक हरे घेरे में यहां पर मैंने एक लाइट कॉलम को हाइड कर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग, यहां पर आप देख सकते हो कमीशन के टर्म्स और रेफरेंस टूर को मंजूरी दे दी है। आयोग कर्मचारियों व पेंशनरों को सुझाव ले रहा है कि इसका लाभ लगभग 50 लाख के केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 70 लाख के आसपास अधिक पेंशनरों को मिल सकती है। यानी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 70 लाख से यानी 69 लाख लगभग पेंशनरों को लाभ मिल सकता है। अब यहां पर आगे आप देखिए 8वां वेतन आयोग क्या है। अब बहुत से साथी ये समझे होंगे कि इसमें प्राइवेट लोगों का फायदा होगा, इसमें क्या सरकारी का फायदा होगा, इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब देखिए 8वां वेतन आयोग क्या है, आप जान लीजिए अगर नहीं जानते हो तो। देखिए वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, भत्ता और पेंशन की समीक्षा करता है। सामान्यतः हर 10वें वर्ष में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग लगभग 2016 में लागू हुआ था और 8वां वेतन आयोग यहाँ पर 2026 में लागू हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे वेतन आयोग के मतलब होता है कि पेंशनरों, भत्तों और सैलरी पर समीक्षा करता है ये वेतन आयोग। सैलरी बढ़ोतरी और घटोतरी का काम भी होता है इससे। अब यहाँ पर देख सकते हो किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए 8वें वेतन आयोग का लाभ मुख्य रूप से इन वर्गों को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ग्रुप वाइज बताया है। ग्रुप ए अधिकारी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, केंद्रीय सेवाओं की वरिष्ठ अधिकारी, आयकर, सीमा शुल्क, रेलवे रक्षा आदि के अधिकारी, इनकी सैलरी यहाँ पर मुख्य रूप से बढ़ने वाली है, इनको लाभ मिल सकता है, यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप बी कर्मचारी, अनुभाग अधिकारी, निरीक्षक अधिकारी, विभिन्न विभागों के मध्यस्तर के अधिकारी जो केंद्र के अधीन हो, उनकी यहाँ पर फायदा हो सकता है। ग्रुप सी कर्मचारी, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रेलवे कर्मचारी और यहाँ पर डाक विभाग कर्मचारी, केंद्रीय मंत्रालयों के सहायक कर्मचारी, इन लोगों को भी फायदा यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य सरकार का राज्य कर्मचारी नहीं, केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारी है, तो उसको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो रक्षा सेवाओं के कर्मचारी, सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय स्वायत्त संस्थान, कई ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार के वेतनमान अपनाते हैं, उन्हें भी लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो ये हो गया ये कर्मचारियों की श्रेणी। अब बात करते हैं क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। अभी जान लीजिए, अगर आप यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, तो इस चीज को आपको समझना है। अब क्या समझना है, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। देखिए सीधे तौर पर नहीं। अब आप कहोगे कि ये क्यों, क्या यूपी के कर्मचारी या बिहार के राज्य के कर्मचारी अलग हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 8वें वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है, लेकिन पहले भी देखा गया है कि कई राज्य बाद में केंद्र के वेतनमान को अपनाते हैं। यानी कई बार ऐसा हुआ है कि जो केंद्र यहाँ पर वेतनमान होता है वो राज्य भी वेतन नाम उसके अपना लेते हैं। इसलिए यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के कर्मचारी भी बाद में लाभ पा सकते हैं। अब सीधे नहीं पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ये फैसला लेगा उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद यहाँ पर वो लाभ पा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। यहाँ पर एक पैमाना, एक फैक्टर है। अब उस फैक्टर हमारे जितने भी साथी होंगे जानते होंगे। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है, एफ फैक्टर जिसे कहते हैं। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा सैलरी उतनी अधिक बढ़ेगी। वर्तमान में यहाँ पर 2.15, 2.57, 2.86 और कुछ कर्मचारी संगठन 3.83 तक की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया है आपको समझाने के लिए। अभी जिनकी सैलरी वर्तमान यहाँ पर वर्तमान बेसिक वेतन है यानी 18,000 रुपये है, अब
2.57 फैक्टर आने पर 46,260 रुपये हो सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगर फैक्टर 2.86 लगा तो यहाँ पर 51,480 हो सकते हैं। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पर 25,500 है, जब 2.5 फैक्टर लगेगा तो 65,500 यहाँ पर 35 हो जाएगी, और 2.86 फैक्टर लगेगा तो 72,930 हो जाएगी। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पर 35,400 है, 2.57 फैक्टर लगेगा तो 90,978 हो सकती है, और 2.86 होगा तो 1,01,244 उनकी सैलरी हो सकती है। मैंने यहाँ पर आपको एफ फैक्टर समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपके रिश्तेदार नातेदार में कोई पेंशनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेंशनरों को क्या फायदा होगा। अब सबसे बड़ी खुशखबरी पेंशनरों के लिए है। खुशखबरी क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर भी सिफारिश करेगा। 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी संशोधित पेंशन व्यवस्था के दायरे में शामिल किया जाएगा। यानी जो पेंशनर हो उनके लिए खुशखबरी है। अब यहाँ पर आगे देखिए, पेंशन कितनी बढ़ सकती है, बड़ा सवाल है। अब देखिए, अंतिम फार्मूला भी तय नहीं हुआ है, लेकिन यदि वेतन बढ़ता है तो उस अनुपात में बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और एरियर भी मिल सकता है यदि आपकी सिफारिशों में पिछली तिथि से लागू की जाती है तो। यानी जो विशेषज्ञ है वो मानते हैं दबी जुबान में कि अगर यहाँ पर सिफारिशों में पिछले एरियर भी मिल सकता है तो यहाँ पर मजबूती के साथ उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। अब आगे आप देख सकते हो डीए और डीआर का क्या होगा। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप सरकारी कर्मचारी होंगे, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होंगे, तो आप इसको भी बारे में जानते हैं। देखिए, डीए और कर्मचारियों के लिए डीआर। पेंशनरों के लिए कई कर्मचारी के संगठन डीए को बेसिक वेतन में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर आयोग की विचार कर सकता है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा किन लोगों को हो सकता है ये जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों में निचले वेतनमान वाले कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, केंद्रीय मंत्रालयों में कर्मचारी, इनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। पेंशनरों में पुराने केंद्रीय पेंशनर, रक्षा पेंशनर, रेलवे पेंशनर, परिवार और पेंशन पाने वाले लाभार्थी भी इसमें यहाँ मजबूती के साथ उनको लाभ मिल सकता है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।